जिलाध्यक्ष तक की शहरों की एक अहम बैठक होती है। कई निर्णय उस बैठक में लिए जाते हैं। क्या संगठन को जानकारी है? मैंने कहा ना, हमारे यहाँ अभी जब तक कि प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हो जाता है तो अपने अपने लिए हर कोई प्रयास करेगा और करना भी चाहिए। लेकिन ये बैठक जिस प्रकार की मुझे जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हमारा प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद सारा सामान्य हो जाएगा। हमारे कई उदाहरण आपने पहले भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में, और आगे भी वही जो संस्कार हमें हमारे वरिष्ठों द्वारा दिए गए वही हमारे फॉलो करने वाले हैं। हाँ, कुछ लोग थोड़ा नाराज़ हो सकते हैं, जो उनके जो फॉलोवर्स कुछ दिन तक नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन बाद में पार्टी के लिए काम करते हैं कि यार मतलब वो तो स्वाभाविक भी है। अब 10-12 दावेदार हैं। मैं ये समझता हूँ उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अगर कहीं दावेदार अधिक कहीं होंगे तो केदारनाथ पास होंगे, और अच्छा भी लगता है। नहीं, भाजपा कांग्रेस के पास भी 12 दावेदार हैं। कांग्रेस के पास 12 दावेदार हैं, वही जब वहाँ दावेदारी नहीं है, इसलिए 12 सामान्य वो आगे वहाँ दावेदारी नहीं है कांग्रेस के पास। और यहाँ इतने दावेदार हो गए कि अब गुटों में बंटने लगे हैं। दावेदार इतने हो गए कि हमें गुटों में बंटने लगे हैं। हम गुट नहीं कह सकते। हमारे यहाँ दावेदार इतने हैं कि हमारे 12-15 लोग तो प्रमुख ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनके अलावा भी अन्य भी जो इन्होंने दावेदारी नहीं करी, मंडल स्तर के जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं वो भी सक्षम है चुनाव लड़ने में, वो भी बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसा उनके अंदर पूरी पोटेंशियल पावर है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। ठीक है, कुछ ये दौर चलता रहेगा। अभी तो आज तारीख कितनी, आज 20 तारीख। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे जैसे नॉमिनेशन के दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही मुझे लग रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स भी हावी होती जा रही है। भाजपा संभाल पाएगी क्या इसको? ये तो स्वाभाविक भी है। 28-29 तारीख तक जब अंतिम दिन जो नामांकन का है, तब तक तो आप कई और अन्य चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। आप प्रतीक्षा करिए ना। अभी तो कई ऐसे स्टेप मिलेंगे कि आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यह है कि सामान्य जो है होना भी चाहिए। हर आदमी, हर कार्यकर्ता चाहता भी कि मैं कितने वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं अब विधायक की दावेदारी करूँ, मुझे प्रत्याशी मैं बनूँ, इसलिए हर कोई प्रयास कर रहा है। संतोष कहता है हमारा पार्टी किसी एक व्यक्ति को सिंबल दिया, उसको प्रत्याशी बनाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके उसको जिताने का प्रयास करते हैं, जिता। मतलब एक ये मान सकते हैं हम कि आने वाले दिनों में एक बड़े राजनीतिक उलटफेर की तैयारी संभवतः केदारनाथ में चल रही है। उलटफेर हम नहीं कह सकते, सामान्य दिख रहा है। तो तमाम राजनीतिक हलकों की अगर मैं बात करूं, चर्चाओं की अगर मैं बात करूं, चाय की दुकानों पे भी चर्चा चल रही है। चुनाव का दौर है, चुनाव का समय तो चलता ही रहेगा, लेकिन उलटफेर इसलिए नहीं कह सकते हम कि जो हमारे समित दो दावेदार हैं, जिनका पैनल प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को गए, उन्हीं में से एक नाम होना है। तो वो फिर कहाँ हो गया? वो तो सब बगावती सुर पहुंच आ रहे हैं आपके कानों तक। बगावती देखिए अपने अपने तरीके हैं। बगावती पहले प्रयास करता आदमी कि मैं बगावती के रूप में मैं काम करूँगा, लेकिन जब नॉमिनेशन हो जाएगा, नॉमिनेशन के बाद हमारे वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद रीजन हमारे बैठते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर कार्यकर्ता उनका अनुसरण करते आगे बढ़ता है और सामान्य कार्यकर्ता की तरह आगे काम करता है और पार्टी को मजबूती को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। अच्छा, फिलहाल प्रक्रियाएं क्या चल रही हैं, क्योंकि ये राजनीतिक घटनाक्रम तो लगातार चलते रहेंगे। अभी कई छन करके जो बातें हैं वो आम लोगों तक पहुंचेंगी। फिलहाल क्या माहौल चल रहा है? कब तक जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी? कब चेहरा सामने आएगा? देखिए, अभी तो आज तो करवा चौथ का व्रत का त्यौहार है। नहीं, नेताओं के लिए तो हर दिन ही त्यौहार है। और मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेश की जनपद की सभी बहनों को इस करवा चौथ के त्यौहार की आपको असीम शुभकामनाएं देता हूँ। आपका सुहाग हमेशा बना रहे और उनको दीर्घायु प्रदान करें। और इसके साथ ये तो चुनावी कल परसों से, अभी तो 2 दिन थोड़ा विराम रहेगा, और लेकिन कल परसों से फिर ये बढ़ेगा। एक बार एक शीर्ष बन जाने के बाद फिर सामान्य आगे की गतिविधियाँ। चेहरा कब तक आ जाएगा? चेहरा इसमें भी हम नहीं कह सकते चेहरा कब तक आ जाए, लेकिन यह संभवतः कि मैं तो ये समझता हूँ कि जल्दी आना चाहिए, ताकि हम लोग काम करने में बहुत ज़्यादा दिन हमको मिले। और वैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथ तक पहुँच गए। हमारे सभी तैयारियाँ लगभग, जैसा एक सेना का सैनिक किसी युद्ध के लिए तैयार रहता है, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक चुनावी युद्ध के लिए तैयार है।
यहाँ से जैसा ही हमारा सेनापति आएगा, जैसा उसके लिए हम वो करेंगे, तो उसके नेतृत्व में हम आगे काम करने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। चलिए थोड़ा रावत जी से भी बातचीत कर देता हूँ। रावत जी, कैसी चल रही हैं तैयारियां? चर्चाओं में बने हैं आप।